जिसका डर था आखिर उत्तर प्रदेश में वही देखने को मिल रहा है और समाजवादी पार्टी में भी वही देखने को मिल रहा है। सपा आलाकमान की तरफ से दावा किया जा रहा था कि उनकी पार्टी मजबूत है, नेता उनके साथ हैं, कोई भी नेता पाला बदलने वाला नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में आज जो तस्वीर निकल कर आई उस तस्वीर ने हैरान कर दिया और इसीलिए हमने लिखा है पलायन। पलायन इसलिए क्योंकि मौका परस्त नेता अब अपना फायदा देख रहे हैं और सियासी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पुराने दलों को बाय बाय कहकर नए दलों के साथ में एंट्री ले रहे हैं। जब भी चुनाव नजदीक आता है इस तरीके की तस्वीर अक्सर देखने को मिलती है, फिर चाहे वो कोई भी राज्य हो। उत्तर प्रदेश की बात भी इसी में शामिल है। उत्तर प्रदेश में भी जब विधानसभा चुनाव थे तो ऐसा ही देखने को मिला था। बीजेपी के तमाम नेता समाजवादी पार्टी के साथ आए थे और अब लोकसभा चुनाव नजदीक है तो ऐसे में समाजवादी पार्टी को छोड़कर कई ऐसे नेता हैं जो पुराने थे पार्टी के, वो भी छोड़कर पार्टी जा रहे हैं और कई ऐसे नेता हैं जो समाजवादी पार्टी में बीजेपी छोड़कर आए थे और दोबारा से घर वापसी कर रहे हैं। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि क्या हुआ। तो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, इस तस्वीर में कई चेहरे दिखाई दे रहे होंगे आपको जो आपके जाने पहचाने चेहरे हैं। इन राजनेताओं पर भरोसा करके आप इनको वोट देते हैं, माननीय बनने का दर्जा देते हैं, लेकिन ये नेता अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आपकी उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं और उन्हीं पार्टियों के साथ में जाकर बैठ जाते हैं जिनकी ये बुराई करके आपसे वोट लेते हैं। इसमें कई ऐसे चेहरे हैं जो पहले समाजवादी पार्टी के साथ थे लेकिन अब बीजेपी के हो गए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बैठे हुए हैं, खुशी से विक्ट्री का साइन बना रहे हैं। इसके अलावा भूपेंद्र चौधरी हैं जो इशारा कर रहे हैं कि हां अब हम मजबूती ले रहे हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी बैठे हुए हैं। साथ ही समाजवादी पार्टी और आरएलडी को छोड़कर के जो नेता बीजेपी में आज शामिल हुए हैं वो भी पीछे खड़े हुए हैं। इनमें आप सबसे जाना पहचाना चेहरा ये देख सकते हैं, ये शालिनी यादव हैं जिनका वाराणसी से ताल्लुक है। शालिनी यादव कुछ समय पहले तक कांग्रेस पार्टी के साथ रहीं। कांग्रेस पार्टी में जब उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हुई तो फिर 2019 लोकसभा चुनाव के वक्त वो समाजवादी पार्टी में आ गई और समाजवादी पार्टी में आने के बाद कुछ समय तक उन्होंने यहां पर राजनीति की और अब बीजेपी की तरफ पहुंच गई हैं। शालिनी यादव के अलावा और भी तमाम ऐसे नेता हैं जो नेता पार्टी बदल चुके हैं और अब बीजेपी के साथ हो गए हैं। बताएंगे कि कौन कौन से नेता समाजवादी पार्टी और आरएलडी को छोड़कर बीजेपी के साथ गए हैं, लेकिन पहले बात करते हैं कि इन नेताओं के पलायन के बाद अखिलेश यादव ने क्या कहा। तो अखिलेश यादव ने इन नेताओं के पाला बदलने के बाद, पलायन करने के बाद कहा है कि 2000 के नोट थे, आए और चले गए। अखिलेश यादव के कहने का तात्पर्य यही था कि 2000 नोट का जारी किया गया सरकार की तरफ से 2000 का नोट, और 2000 का नोट कुछ दिनों तक मार्केट में रहा और उसके बाद गायब हो गया। और उसी तरीके के ये नेता है, इन्हें कहीं और फायदा दिखेगा तो ये फिर बीजेपी को छोड़कर किसी और पार्टी के साथ भी चले जाएंगे। सवाल इस बात का है कि नए नेता अगर जाते हैं जो बीजेपी छोड़कर आए थे समाजवादी पार्टी में और समाजवादी पार्टी से दोबारा बीजेपी में चले गए तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन पुराने नेता जो हमेशा से पार्टी के साथ में काम करते रहे हैं और वो पार्टी को जब अलविदा कहते हैं तो फिर पार्टी के नेतृत्व पर भी सवाल खड़ा होता है कि आखिर पुराने नेताओं का भरोसा जीतने में आखिर पार्टी आलाकमान क्यों फेल हो रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी कर रही है। तीसरे मोर्चा इंडिया के जरिए समाजवादी पार्टी की कोशिश है और उनका दावा है कि इस बार 2024 लोकसभा चुनाव का जब नतीजा आएगा तो उनके पास एक ऐसा संख्या बल होगा जो केंद्र की सत्ता में उन्हें दखल देने के लिए अहमियत देगा और उनकी अहमियत ऐसी बढ़ेगी कि सरकार में वो किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे। लेकिन जिस तरीके से नेताओं का पलायन चल रहा है ये संकेत देता है कि पार्टी कहीं ना कहीं कमजोरी का शिकार है और नेताओं का भरोसा जीतने में पार्टी कहीं ना कहीं फेल हो रही है। महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ जो हुआ उसके बाद फिर राजभर ने पाला बदला, दारा सिंह ने पाला बदला और दावा किया जा रहा था कि समाजवादी पार्टी के साथ भी ऐसा ही होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता इन बातों को नकार रहे थे। अब जो सामने देखने को आया है उससे समाजवादी पार्टी के नेताओं के उन दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं जो कहते थे कि पार्टी मजबूत है, सारे नेता उनके साथ हैं। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं उन नेताओं के नामों पर जो नेता समाजवादी पार्टी और आरएलडी को छोड़कर बीजेपी के साथ शामिल हुए हैं। तो इन नेताओं में साहब सिंह सैनी जो कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं वो शामिल हैं जो बीजेपी में अब पहुंच गए हैं। इसके अलावा आरएलडी के नेता राजपाल सैनी ने भी पाला बदला है और अब वो बीजेपी के हो गए हैं। इसके अलावा सुषमा पटेल जो समाजवादी पार्टी की नेता हैं वो भी अब बीजेपी की हो गई हैं। सपा को छोड़कर जगदीश सोनकर भी अब बीजेपी में चले गए हैं। अंशुल वर्मा जो कि हरदोई के पूर्व सांसद हैं, 2014 में वो सांसद बने थे बीजेपी के टिकट पर, 2019 में उनका टिकट कट गया तो वो समाजवादी पार्टी में आ गए थे और अब एक बार फिर अंशुल वर्मा बीजेपी में पहुंच गए हैं। इसके अलावा शालिनी यादव का नाम इस लिस्ट में शामिल है। शालिनी यादव ने भी पाला बदला है, अंशुल वर्मा ने भी पाला बदला है, साहब सिंह सैनी, राजपाल सैनी
और सुषमा पटेल, ये वो तमाम नाम है जिन लोगों ने अब समाजवादी पार्टी और आरएलडी छोड़ी है और बीजेपी के साथ अपनी राजनीतिक पारी शुरू करने का प्लान तैयार किया है। पलायन जो अब शुरू हुआ है, इस पलायन से क्या समाजवादी पार्टी की सियासी स्थिति पर कोई असर पड़ेगा? क्या समाजवादी पार्टी कमजोरी का शिकार होगी इन नेताओं के जाने से? और क्या समाजवादी पार्टी के सामने और भी कई चुनौतियां खड़ी होंगी जिनको पार पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है समाजवादी पार्टी के लिए, अगर बेहतर रणनीतियां नहीं बनाई गई? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।